स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आज का क्लास बहुत अहम है, इसलिए जल्दी जल्दी से आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और सबको क्लास में जोड़ें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए आज का क्लास बिला ताख़ीर के शुरू करते हैं। देखिए आज का क्लास जो है सबसे पहले कौन, टॉपिक क्या है, सबसे पहले कौन देखना है। तो आप देखें लफ्ज़ उर्दू को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया। क्या सवाल है कि लफ्ज़ उर्दू को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल किए हैं ऑप्शन में देखें, राशिक देहलवी है या जोश मलिहाबादी है या अल्ताफ़ हुसैन हाली है या नज़ीर अकबराबादी है। कौन है भाई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। अब देखिए राशिक ये कौन है, इनकी पैदाइश कब हुई है, कहाँ हुई है। तो राशिक की पैदाइश 1863 में हुई है। राशिक की पैदाइश कब हुई है? 1863 में हुई है और इनका इंतकाल 1907 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1907 ईस्वी में हुई है। अब राशिक कहाँ पैदा हुए हैं? तो ये पानीपत में पैदा हुए, ठीक है, पानीपत में पैदा हुए हैं। इनका असली नाम क्या है? तो अब्दुल रहमान है, ठीक है। राशिक का असली नाम क्या है? अब्दुल रहमान है। तो लफ्ज़ उर्दू को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? तो राशिक ने इस्तेमाल किया। और राशिक की पैदाइश कब हुई है? तो 1863 ईस्वी में हुई है। इनका इंतकाल कब हुआ है? तो 1907 ईस्वी में। और इनका असली नाम क्या है? तो अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले थे? पानीपत के रहने वाले थे, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, देखें उर्दू का पहला नस्र निगार कौन है? उर्दू का पहला नस्र निगार कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में है कमर जहाँ, अल्ताफ़ हुसैन, फैज़ अहमद फैज़, गैसू दराज, बंदा नवाज। क्या नाम है? ख्वाजा गैसू दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आप देखें उर्दू का पहला नस्र निगार कौन है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, गैसू दराज बंदा नवाज। अब इनका असली नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद हुसैनी। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद हुसैनी, ठीक है। इनका नाम क्या था? असली नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी। अब इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1321 में पैदाइश हुई है और इनका इंतकाल कब हुआ है? 1422 में, ठीक है। तो उर्दू का पहला नस्र निगार कौन है? तो गैसू दराज बंदा नवाज हैं। इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1321 ईस्वी में। कब हुई है? 1321 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और 1422 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। बात समझ में आ रही है कि उर्दू का पहला नस्र निगार गैसू दराज बंदा नवाज है, ठीक है। इनकी पैदाइश 1321 ईस्वी और वफ़ात 1422 ईस्वी। इनका असली नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि उर्दू की पहली शायरा कौन है भाई? उर्दू की पहली शायरा, ठीक है। शायर ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, शायरा ये औरत के लिए यानी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें निगार अजीम, महलिका, चंदाबाई, हज़रत महल, अजीमुन्निसा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उर्दू की पहली शायरा जो है वो ऑप्शन बा हो जाएगा, महलिका चंदाबाई, ठीक है। क्या है? महलिका चंदाबाई। अब चंदाबाई की पैदाइश कब हुई है? तो देखते हैं 1768 ईस्वी। कब हुई है? 1768 ईस्वी में चंदाबाई बाई की पैदाइश हुई है और 1824 में इनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। चंदाबाई की पैदाइश कब हुई है? तो 1768 ईस्वी में और इंतकाल कब हुआ है? तो 1824 ईस्वी में। समझें कि उर्दू ज़बान की ये पहली साहिब दीवान शायरा हैं। अगर सवाल इस तरह भी आता है कि उर्दू ज़बान की पहली साहिब दीवान शायरा कौन है, तो क्या जवाब हो जाएगा? महलिका चंदाबाई। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है?
उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? तो ऑप्शन अलिफ में है दास्तान, बा में है बागो बहार, जिम में है सबरस और दाल में है फसाने अजायब। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन जिम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? तो सबरस है। अब सबरस कब लिखी गई है? तो ये 145 ईस्वी में लिखी गई है। कब लिखी गई है ये 1045 ईस्वी में इस किताब को लिखी गई है। और इस किताब के लिखने वाले कौन हैं? तो मुल्ला वजही हैं। ठीक है, इस किताब के लिखने वाले कौन हैं? तो मुल्ला वजही हैं। ये किताब कब लिखी गई है? तो 1045 ईस्वी में। ठीक है, अब ये किताब किसके इशारे पर, किसके कहने पर लिखी गई है? तो ये जो किताब लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह के कहने पर, की फरमाइश पर लिखी गई है। किसके फरमाइश पर यह किताब लिखी गई है? अब्दुल्ला कुतुब शाह जो वाली गुलकुंडा थे, उनके कहने पर यह किताब, उनकी फरमाइश पर यह किताब लिखी गई। लिखने वाले कौन है? मुल्ला वजही। मुल्ला वजही का असल नाम क्या है? इनको क्या कहते हैं? असदुल्ला वजही। ठीक है, इनको असदुल्ला वजही भी कहते हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं। 1 मिनट। चलिए देखिए कि उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? क्या सवाल है? उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान किसको कहते हैं? जो किताब के मुसन्निफ़ हो, जो कलाम के मुसन्निफ़ हो, शेर व शायरी के जो किताब होती है उस किताब के मुसन्निफ़ हो, उन्हीं को साहिब दीवान कहते हैं। ठीक है, तो साहिब दीवान शायर कौन है पहला? तो अब देखें, कुली कुतुब शाह, मजाज लखनवी, अली सरदार जाफरी, मीर अमन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो कुली कुतुब शाह है। और कुली कुतुब शाह की पैदाइश कब हुई है? तो 1565 में हुई है। कुली कुतुब शाह की पैदाइश कब हुई है? 1565 में, और इंतकाल हुआ है 1612 ईस्वी में। ठीक है, और कुली कुतुब शाह के वालिद का नाम क्या है? ये इब्राहिम कुतुब शाह के बेटे थे। कुली कुतुब शाह कौन थे? ये इब्राहिम कुली कुतुब शाह के बेटे थे। और कुली कुतुब शाही ने चार मीनार की तामीर करवाई। चार मीनार कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। अब कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की तामीर कब करवाई है बताइए? तो 1591 ईस्वी में। हैदराबाद में चार मीनार की तामीर कब हुई है? 1591 में। और कुली कुतुब शाह की पैदाइश कब हुई? 1565 में। ठीक है, और इंतकाल कब हुआ है? 1612 ईस्वी में। तो बात समझ में आ रही है? तो उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान शायर जो है वह कुली कुतुब शाह है। चलिए अब देखें, गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुई? लाहौर, पंजाब, लखनऊ, दक्किन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दक्किन। ठीक है, गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुई? दक्किन से हुई। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। अब देखें, उर्दू ड्रामे का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ? उर्दू ड्रामे का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ भाई? तो ऑप्शन अलिफ में 19वीं सदी में लखनऊ, या फिर कोलकाता, दिल्ली, लाहौर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं? तो उर्दू ड्रामे का आगाज़ यानी इब्तिदा कब और कहाँ से हुई है? तो देखें, 19वीं सदी हो गया, और कहाँ से? तो लखनऊ से। तो उर्दू ड्रामे का आगाज़ लखनऊ से हुआ है। और किस सदी में हुआ है? तो 19वीं सदी में हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, उर्दू का पहला ड्रामा किसने लिखा? उर्दू का पहला ड्रामा किसने लिखा है? तो सज्जाद ज़हीर, रतन नाथ सरशार, अमानत लखनवी, सआदत हसन
मंटू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जीम इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम। अब अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या है? सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। क्या नाम है? सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? सैयद आगा हसन अमानत लखनवी है। इन्हीं ने एक ड्रामा लिखा है, उसका नाम क्या है? इंदर सभा। ठीक है, इंदर सभा। ठीक है, इन्होंने एक ड्रामा लिखा है और वही ड्रामा मशहूर है और पहला ड्रामा इसी ड्रामा को करार दिया जाता है। ठीक है, तो उर्दू का पहला ड्रामा जो लिखे हैं उनका नाम क्या है? अमानत लखनवी, यानी सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। क्या हो पूरा नाम हो जाएगा? सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? तो इंदर सभा। ठीक है, चलिए अब देखें उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? चलिए बताइए। उर्दू का पहला ड्रामा तो इंदर सभा, ऑप्शन अलीफ ही राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिखने वाले कौन है? तो अमानत लखनवी हैं। ठीक है, आगा हसन, सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। ठीक है, तो इंदर सभा के लिखने वाले कौन है? अमानत लखनवी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलीफ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है उर्दू का पहला रेख्ता किसने लिखा? उर्दू का पहला रेख्ता किसने लिखा? भाई ख्वाजा हसन निज़ामी, अमीर खुसरू, रशीद अहमद सिद्दीकी, राशिदुल खैरी। सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और पुराने हैं तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, हो सके तो इसको स्टेटस में भी लगा दीजिए। तो आपका बड़ा करम होगा, आपके ज़रिए से बहुत सारे बच्चों को रहनुमाई मिल जाएगी। तो चलिए उर्दू का पहला रेख्ता किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा के उर्दू का पहला रेख्ता किसने लिखा है? तो अमीर खुसरू ने लिखा है। ठीक है, अमीर खुसरू का लक़ब क्या है भाई? बहुत मशहूर लक़ब है। क्या लक़ब है? तो तूतिए हिंद। ठीक है, तूतिए हिंद किसका लक़ब है? तो अमीर खुसरू का लक़ब जो है अमीर तूतिए हिंद है। अब अमीर खुसरू की पैदाइश कब हुई? तो 1253 में। अमीर खुसरू की पैदाइश कब हुई है? तो 1253 में हुई है और इंतकाल 1325 में। ठीक है, अमीर खुसरू की पैदाइश कब हुई है? तो 1253 में पैदाइश हुई है और इंतकाल कब हुआ है? 1325 में। और अमीर खुसरू का लक़ब क्या है? तूतिए हिंद। तो बात समझ में आ गई कि उर्दू का पहला रेख्ता किसने लिखा है? तो अमीर खुसरू, ऑप्शन बा राइट आंसर। अब देखें चलिए पहला एशियाई जिसे अदब में नोबेल प्राइज़ मिला, वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसी ज़ात है जिसे अदब में नोबेल प्राइज़ मिला? पहला अदब में नोबेल प्राइज़ मिला है उन्हें। तो ऑप्शन देखें, सज्जाद हैदर, इस्मत चुगताई, रतन नाथ सरसार और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल के पहला एशियाई जिसे अदब में नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अब इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? तो कोलकाता में हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है। कब हुई है? तो 1861 में। कब? 1861 में हुई है। और इंतकाल कब हुआ है उनका? 1941 में। ठीक है, 1941 में इंतकाल हुआ है और 1861 में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पैदाइश हुई है? कोलकाता में। तो पहला एशियाई जिसे अदब में नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन व्यक्ति है, कौन शख्सियत है? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल है खुदाए सुखन किसे कहते हैं? खुदाए सुखन किसका लक़ब है, किसे कहते हैं? तो गालिब, मीर तकी मीर, सैयद अहमद ख़ान, हसरत मोहानी।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को क्या कहते हैं? खुदाए सुखन कहते हैं। मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई है? तो आगरा में हुई है। कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। और कब हुई है? तो 1723 में इनकी पैदाइश हुई है। कब हुई है? 1723 में पैदाइश हुई है और 1810 में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, तो खुदाए सुखन किसे कहते हैं? मीर तकी मीर को। मीर की पैदाइश कहाँ हुई है? तो आगरा में। कब हुई है? तो 1723 ईस्वी में। कब इंतकाल हुआ है? तो 1810 ईस्वी में। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है? क्या सवाल है? उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है? ठीक है, उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद, राजेंद्र सिंह बेदी, जिगर मुरादाबादी, मजरूह। ठीक है, तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? उर्दू के पहले नाविल निगार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ हो जाएगा कि उर्दू के पहले नाविल निगार जो हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। ठीक है, अब डिप्टी नज़ीर अहमद की कौन कौन सी किताब है? तो मीरातुल उरूस, पहली जो किताब है मीरातुल उरूस है, और ये उर्दू नाविल के पहले नाविल करार दिया जाता है। इसे उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है। मीरातुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है। और इसको किसने लिखा है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने। इनकी और भी किताबें हैं, तौबतुन नसूह भी इन्हीं की किताबें हैं। ठीक है, तौबतुन नसूह भी इन्हीं की किताब है। उसके बाद बनातुन नाश भी है। उसके बाद और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की जो किताब है वो जो एक पहला नाविल करार दिया गया है वो मीरातुल उरूस है। अब डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई है? तो 1836 में। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई है? 1836 में। और इनका इंतकाल हुआ है 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो उर्दू के पहले नाविल कौन है? नाविल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है। और उर्दू का पहला नाविल कौन है? तो मीरातुल उरूस है। और इनका इंतकाल पैदाइश कब हुआ है डिप्टी नज़ीर अहमद के? तो 1836 में पैदाइश है और इंतकाल 1912 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है उर्दू की पहली नाविल निगार खातून। वो तो उर्दू के पहले नाविल निगार मर्द थे, अब उर्दू की पहली नाविल निगार खातून, इनका नाम क्या है? चले बताइए आप लोग। तो देखिए ऑप्शन अलिफ में है इज़्ज़तुन्निसा बेगम, अज़मतुन्निसा, रशीदतुन्निसा बेगम, राशिदा इकबाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उर्दू की पहली नाविल निगार खातून जो हैं उनका नाम है रशीदतुन्निसा। क्या नाम है उनका? नाम बताइए। हाँ, रशीदतुन्निसा बेगम नाम है। उर्दू की पहली नाविल निगार का नाम, खातून का नाम रशीदतुन्निसा है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने इस नाविल को कब लिखा है? तो 1881 ईस्वी में लिखा है। कब लिखा है इन्होंने? 1881 ईस्वी में लिखा है। और जो नाविल लिखा है उसका नाम क्या है? इस्लाहुन्निसा। ठीक है, किताब का नाम क्या है? इस्लाहुन्निसा है। कब लिखा है? तो 1881 ईस्वी में लिखा है। तो उर्दू की पहली नाविल निगार खातून का नाम रशीदतुन्निसा बेगम है और वो इस नाविल का नाम क्या है? तो इस्लाहुन्निसा है। और कब लिखा गया इस किताब को? तो 1881 ईस्वी में। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखें उर्दू का पहला नाविल कौन सा है? उर्दू का पहला नाविल कौन सा है? तो टेढ़ी लकीर, मीरातुल उरूस, एक चादर मैली सी, गौदान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा कि उर्दू का पहला नाविल क्या है? मीरातुल उरूस है। और मीरातुल उरूस के लिखने वाले कौन हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला अखबार कब और कहाँ से शाये हुआ और इसका नाम क्या था। क्या 3 सवाल है इसमें कि उर्दू का पहला अखबार कब, कहाँ से शाये हुआ और इसका नाम क्या है। तो देखें, इमरोज़ो फ़र्दा 1822 में कलकत्ता से शाये हुआ। जामे जहानुमा 1822 में कलकत्ता से। एक आईना खूबसूरत हवेली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही जवाब बताइए कि उर्दू का पहला अखबार का नाम क्या है। तो उर्दू का पहला अखबार का नाम है जामे जहानुमा। क्या नाम है? जामे जहानुमा। जामे जहानुमा। और ये कब शाये हुआ है? तो 1822 ईस्वी में। कहाँ से? तो कलकत्ता से। तो 3 सवाल इसमें हो गए, ठीक है, कि उर्दू का पहला अखबार का नाम क्या है? जामे जहानुमा। और कब शाये हुआ? तो 1822 ईस्वी में। कहाँ से शाये हुआ? तो कलकत्ता से। अब भाई इस अखबार के बानी कौन थे, इस अखबार के फाउंडर कौन थे, उसको देखें। तो इस अखबार के फाउंडर जो थे हरिहरदत्त। इनके नाम क्या थे? इस अखबार के फाउंडर के, इस अखबार के बानी का नाम क्या था? हरिहरदत्त। क्या नाम भाई बताएं, कमेंट करके नाम बताएं। चलिए कमेंट करके इनका नाम बताइए। हरिहरदत्त, ठीक है। और इसके मुदीर, मुदीर मतलब एडिटर, इसके मुदीर कौन थे? तो मुंशी सदा सुखलाल। क्या था नाम? मुंशी सदा सुख लाल, ठीक है। ये कौन थे? इसके एडिटर थे, मुदीर थे। तो जामे जहानुमा उर्दू का पहला अखबार है और इसके फाउंडर कौन है? तो हरिहरदत्त। और इसके जो एडिटर हैं वो क्या है भाई? मुंशी सदा सुख लाल। अब ये अखबार किस दिन निकलता था ये भी देखना है। ये अखबार किस दिन निकलता था? तो ये अखबार बुध के दिन निकलता था, ठीक है। किस दिन? ध्यान में रखना है कि यह अखबार जो निकलता था ये बुध के दिन निकलता था, ठीक है। और मुंशी सदा सुख लाल और हरिहरदत्त जो थे ये दोनों क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में ये दोनों काम करते थे। तो उर्दू का पहला अखबार कौन हो गया? जामे जहानुमा। कब शाये हुआ? तो 1822 में। कहाँ से शाये हुआ? तो कलकत्ता से। और इसके बानी और फाउंडर कौन थे? तो हरिहरदत्त थे। और इसके मुदीर, इसके एडिटर कौन थे? तो मुंशी सदा सुखलाल। और किस दिन ही निकलता था? तो बुध के दिन। और ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम थे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। अब देखें, उर्दू के पहले मुअर्रिख, उर्दू के पहले मुअर्रिख कौन है ये बताना है आपको, ठीक है। उर्दू के पहले मुअर्रिख तो देखें, बानो शकीला, शकीला बानो, सकीना बानो, राम बाबू सकीना। यहाँ पे सकीना हो गया है, यहाँ पे होगा राम बाबू सक्सेना, ठीक है, सक्सेना, ठीक है। क्या नाम है? राम बाबू सक्सेना। और यही सही जवाब है कि उर्दू के पहले मुअर्रिख का नाम क्या है? तो राम बाबू सक्सेना। क्या नाम है? राम बाबू सक्सेना। अब इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? तो फ़र्रुखाबाद में, ठीक है। फ़र्रुखाबाद ये कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? फ़र्रुखाबाद में। और कब हुई है? तो 1896 में। कब पैदाइश हुई है इनकी? तो 1896 में हुई है। और 1957 में इनका इंतकाल हुआ है। 1957 में इनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। तो उर्दू के पहले मुअर्रिख जो है राम बाबू सक्सेना। पैदाइश कहाँ हुई है? तो फ़र्रुखाबाद यूपी में हुई है। और कब हुई है? तो 1896 में। और इंतकाल कब हुआ है? तो 1957 में, ठीक है। बात समझ में आ गई? 1957 में। और पैदाइश तो फ़र्रुखाबाद में हुआ यूपी में, और इंतकाल मेरठ में हुआ, ये भी यूपी में है, ठीक है। तो
तो इंतकाल मेरठ में हुआ है, पैदाइश फर्रुखाबाद में हुआ है। कब हुआ है? तो 1896 में, इंतकाल 1957 में। और इनका नाम क्या है? राम बाबू सक्सेना। तो ये उर्दू के पहले मुअर्रिख हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि उर्दू की पहली नक्काद खातून, तनकीद करने वाली उर्दू की पहली नक्काद खातून कौन है? चलिए बताइए। उर्दू की पहली नक्काद खातून शहजादी बानो, मुमताज़ शीरी, राशिदा अंबर, आफिया राहत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब बताइए। हाँ चलिए, बेहतर। सही जवाब है ऑप्शन बा। ठीक है कि मुमताज़ शीरी, उर्दू की पहली नक्काद खातून जो है वो मुमताज़ शीरी है। और ये कहाँ पैदा हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ से क़याम, यहाँ से ये कहाँ चली गई? पाकिस्तान में ही इनका क़याम रहा, पाकिस्तान में ही ये रहने लगी। ठीक है, मुमताज़ शीरी कहाँ रहने लगी? आंध्र पैदाइशी इनका जो वतन है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश है, लेकिन बाद में कहाँ रहने लगी? पाकिस्तान में। अब इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1924 में। 1924 में इनकी पैदाइश हुई है और 1973 में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, तो मुमताज़ शीरी की पैदाइश कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। रहने कहाँ लगी? पाकिस्तान में। कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। और इंतकाल जो हुआ है 1973 ईस्वी में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसका हल निकाला जाएगा। उसको बता दे रहे हैं, अभी कमेंट करके बता दीजिए। चलिए एक सवाल का इसका कमेंट आपको करना है। चलिए अब देखिए, शायर इस्लाम किसे कहा जाता है? शायर इस्लाम का लक़ब किसे दिया गया है? तो इसका जवाब आपको बताना है कमेंट करके। हफीज़ जालंधरी, मिर्ज़ा गालिब, हादी रसूआ, साहिर लुधियानवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए हम ही बता दे रहे हैं, लेकिन कमेंट आपको करना है। चलिए कमेंट कीजिए। देखें, शायर इस्लाम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, हफीज़ जालंधरी को शायर इस्लाम कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ, हफीज़ जालंधरी। अब हफीज़ जालंधरी किस के लिए मशहूर हैं? तो ये गीत के शायर हैं। गीत के शायर से ये मशहूर हैं। ठीक है, हफीज़ जालंधरी ये गीत के शायर से मशहूर हैं और 1900 में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, कब पैदाइश हुई है? 1900 में इनकी पैदाइश हुई है और 1982 में इनका इंतकाल हुआ है। तो शायर इस्लाम का लक़ब किसको दिया गया है? शायर इस्लाम किसे कहा जाता है? तो हफीज़ जालंधरी को। और ये किस तरह के शायर हैं? तो ये गीत के शायर हैं। ठीक है, किस तरह के शायर हैं? गीत के शायर हैं। इनकी पैदाइश 1900 में हुई है और इंतकाल इनका हुआ है 1982 में। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, सैयदुल अहरार किसका लक़ब है? सैयदुल अहरार किसका लक़ब है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलाना हसरत मोहानी। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल कि मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? मौलाना हसरत मोहानी। मुजाहिदे आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी। और मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश कब हुई? तो 1875 में। 1875 में। इंतकाल कब हुआ? तो 1951 में। ठीक है, ये इंतकाल और ये पैदाइश 1875 में इनकी पैदाइश हुई है और 1951 में इनका इंतकाल हुआ है। और इनका असल नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन। क्या नाम है? सैयद फजलुल हसन। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन, मौलाना हसरत मोहानी का नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन। पैदाइश कभी? 1875 में और इंतकाल कब है? 1951 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल। चले देखें, तूतिए हिंद का लक़ब किसे मिला?
कुली कुतुब शाह, मीर अमन दहलवी, अमीर खुसरू, नज़ीर अहमद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अमीर खुसरू। अभी आपको बताए थे पहले क्लास में, इससे पहले वाले सवाल में कि तूतिए हिंद का लक़ब किसे मिला, तो अमीर खुसरू को। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए बुलबुले हिंद का लक़ब किसे मिला? बुलबुले हिंद का लक़ब किसे हासिल है, किसे मिला? तो मिर्ज़ा दाग दहलवी, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, ख्वाजा अहमद अब्बास। सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। सही जवाब क्या है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि बुलबुले हिंद का लक़ब किसे मिला है, तो मिर्ज़ा दाग दहलवी को मिला है। ठीक है। अब दाग दहलवी की पैदाइश कब हुई है? तो 1831 में हुई है। मिर्ज़ा दाग दहलवी की पैदाइश कब हुई है? तो 1831 में हुई है और इनका इंतकाल हुआ है 1905 में। ठीक है, 1905 में। 1831 में इनकी पैदाइश हुई है और 1905 में इनका इंतकाल हुआ है। अगर कोई क्या कहा जाता है डेट वगैरह में, इंतकाल और पैदाइश की डेट में अगर कुछ गलती अगर नज़र आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। हाँ, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। तो चलें, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अवामी शायर किसे कहा जाता है? अवामी शायर किसे कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी, सिमाब हैदराबादी, नज़ीर अकबर आबादी, फजल हक खैराबादी। तो आप इसका सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा भाई? तो अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। सही जवाब क्या हो जाएगा? नज़ीर अकबर आबादी। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है? तो 1735 में। कब हुई है? 1735 में इनकी पैदाइश हुई है और गालिबन 1830 में 1830 में इनका इंतकाल हुआ है। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है? 1735 में और 1830 में इनका इंतकाल हुआ है। दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है। पैदाइश कहाँ हुई है इनकी? दिल्ली में। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, उर्दू की पहली ग्रामर का नाम क्या है? उर्दू की पहली कवायद का नाम क्या है? किरदारों की पहचान, दरियाए लताफत, फिरदौसे बरी, फसाने आज़ाद। सही जवाब क्या हो जाएगा कि उर्दू की पहली कवायद, उर्दू की पहली ग्रामर का नाम क्या है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि उर्दू की पहली ग्रामर का नाम दरियाए लताफत है। क्या नाम है? नाम याद रख लें। नाम क्या है? दरियाए लताफत है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उर्दू की पहली ग्रामर का नाम दरियाए लताफत। अब देखें, उर्दू की पहली ग्रामर किसने लिखी? उर्दू की पहली ग्रामर किसने लिखी? तो रजब अली बेग सरवर, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रुसवा, इंशा अल्लाह खान इंशा। चलिए इसका सही जवाब बताइए। हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्या सही जवाब? ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि उर्दू की पहली ग्रामर जिसने लिखा है उसका नाम क्या है? इंशा अल्लाह खान इंशा। ठीक है। अब इनकी पैदाइश कब हुई है? 1752 में इनकी पैदाइश हुई है। कब पैदाइश हुई है? 1752 में इनकी पैदाइश हुई है और 1817 में इनका इंतकाल हुआ है। इंशाअल्लाह खान इंशा की पैदाइश कब हुई है? 1725 और इंतकाल 1817 में हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी किसी किताब में तारीख पैदाइश में इख्तिलाफ हो सकता है कि किसी किताब में अगर 52 है तो 51 या 35 है तो 34, इस तरह के इख्तिलाफ हो सकते हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है।
सही जवाब जो है आपको बता दिया जा रहा है। अब देखिए उर्दू ज़बान के पहले हिंदू शायर, उर्दू ज़बान के पहले हिंदू शायर का नाम क्या है? उर्दू ज़बान के पहले हिंदू शायर का नाम बताना है। तो ऑप्शन अलिफ में है नामदेव, कालका प्रसाद, सोमनाथ सोम, देवमाली। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताएं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन अलिफ कि उर्दू ज़बान के पहले हिंदू शायर जो हैं उनका नाम क्या है? नामदेव। क्या नाम है भाई? नामदेव। उर्दू ज़बान का पहले हिंदू शायर का नाम क्या है? नामदेव। नाम क्या है? नामदेव। नाम क्या है? नामदेव। बात समझ में आ गई? नाम लगा के देव लगा देना है, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें पहले पंजाबी शायर कौन हैं? पहले पंजाबी शायर कौन हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है सज्जाद ज़हीर, बा में है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिम में है अमराओ जान और दाल में है प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा के पहले पंजाबी शायर जो हैं वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि उर्दू पंजाबी के पहले शायर जो हैं वो कौन हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अब इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1175 में इनकी पैदाइश हुई है। बात समझ में आ रही है ना कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की पैदाइश कब है? 1175 में। और इनका इंतकाल कब हुआ है? तो 1265 में। 1175 में क्या है? इनकी पैदाइश है और 1265 में इनका इंतकाल हुआ है। और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का असली नाम क्या है? तो मसूद है। क्या नाम है? मसूद। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का असली नाम क्या है? मसूद है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पहले पंजाबी शायर हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए उर्दू की तवील तरीन नज़्म कौन सी है? उर्दू की सबसे बड़ी नज़्म, ठीक है, उर्दू की सबसे बड़ी नज़्म कौन सी है? तो हमारा वतन, नज़्म दुनिया, महाभारत, अजायब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा कि उर्दू की तवील तरीन नज़्म यानी सबसे बड़ी नज़्म जो है वो कौन है? क्या है? वो महाभारत है, ठीक है। ये देखिए ये दुनिया की तवील तरीन नज़्म है। दुनिया की तवील तरीन नज़्म का नाम क्या है? महाभारत है, ठीक है। क्या नाम है? दुनिया की तवील तरीन नज़्म का क्या नाम है? महाभारत है। और उर्दू की तवील तरीन नज़्म का नाम क्या है? 1 मिनट। मद्दो जज़रे इस्लाम, ठीक है, जिसे मुसद्दसे हाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुसद्दसे हाली। और उर्दू की तवील तरीन नज़्म को किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ठीक है। तो उर्दू की तवील तरीन नज़्म कौन सी है? मद्दो जज़रे इस्लाम, ठीक है। क्या है? मद्दो जज़रे इस्लाम। और दुनिया की तवील तरीन नज़्म कौन है? महाभारत। और उर्दू की तवील तरीन नज़्म के लिखने वाले कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिसे मुसद्दसे हाली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जीम, तो ऑप्शन में हो जाएगा, समझिए, मद्दो जज़रे इस्लाम। और ये दुनिया यहाँ पे कर दीजिए, दुनिया की तवील तरीन नज़्म, ठीक है। दुनिया की तवील तरीन नज़्म कौन है? तो महाभारत है। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें उर्दू के पहले शायर कौन है? उर्दू के पहले शायर कौन है? उर्दू के पहले शायर कौन है? तो अमीर खुसरू,
कुली कुतुब शाह, बहादुर शाह जफ़र, इम्तियाज़ अली ताज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि उर्दू के पहले शायर जो हैं वह अमीर खुसरू हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, तरक्की पसंद तहरीक के पहले सदर कौन थे? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले सदर कौन थे? तो मिर्ज़ा गालिब, मलिका महरनिगार, सर सैयद अहमद ख़ान, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो तरक्की पसंद तहरीक के पहले सदर जो थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताइए। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है? आप कमेंट करके बताइए, मैं लिख दे रहा हूँ। धनपत राय। ठीक है, क्या नाम है? धनपत राय है। अब इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1880 में, 1880 में पैदाइश हुई है और 1936 में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है? धनपत राय। इनकी पैदाइश कब है? 1880 में और इंतकाल कब हुआ है? 1936 में। अब एक चीज़ ये भी बताएं कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ है? शुरुआत, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ है? तो 1936 में हुआ है आगाज़। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ है? तो 1936 में हुआ है। अब तरक्की पसंद तहरीक का बुनियाद कब रखा गया था? तरक्की पसंद तहरीक का बुनियाद कब रखा गया था? बुनियाद तो 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। आगाज़ कब हुआ? 1936 ईस्वी में। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसका जो बुनियाद रखा गया 1930 में, कहाँ रखा गया? तो लंदन में। बात समझ में आ गई। तो तरक्की पसंद तहरीक के पहले सदर जो हैं मुंशी प्रेमचंद हैं और तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ है? तो 1936 से हुआ है और बुनियाद कब रखा गया? 1930 में। कहाँ रखा गया? लंदन में। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? चलिए बताइए, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? उसका नाम बताना है। हाँ, तो ऑप्शन अलिफ में है शरारे, बा में है फव्वारे, जी में अंगारे और दाल में हमारे। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन जी में हो जाएगा कि तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से पहला अफसानी मजमुआ जो है उसका नाम क्या है? अंगारे है। तो ऑप्शन जी में हो जाएगा। अब इसके लिखने वाले कौन हैं? इसके राइटर कौन है? तो देखें भाई, इसके राइटर हैं सज्जाद ज़हीर। ठीक है, अंगारे के लिखने वाले कौन हैं? सज्जाद ज़हीर है। अब सज्जाद ज़हीर की पैदाइश कब हुई है? तो 1905 में इनकी पैदाइश है। कब पैदाइश है? 1905 में पैदाइश है और 1973 में इनका इंतकाल हुआ है। तो तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से पहला अफसानी मजमुआ जो है उसका नाम अंगारे है और इसके राइटर कौन है? सज्जाद ज़हीर हैं। इनकी पैदाइश कब हुई? 1905 में। इंतकाल इनका हुआ है 1973 में। तो सही जवाब ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है तो जो कमेंट नहीं किए हैं कमेंट करके बताएं से अच्छा लग रहा है, और जो लाइक नहीं किए लाइक भी कर दीजिए, हो सके तो अपने स्टेटस में भी लगा दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। अब चलिए, रेख्ता का लफ्ज़ पहली बार किसके दौर में इस्तेमाल हुआ है? रेख्ता का लफ्ज़, जो लफ्ज़ रेख्ता है, इसका लफ्ज़ पहली बार किसके दौर में, किसके समय में, किसके हुक्मरानी में इस्तेमाल हुआ है? तो ऑप्शन अलिफ में अकबर बादशाह, बा में बहादुर शाह जफ़र, जिम में औरंगज़ेब आलमगीर और दाल में है हुमायूं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ कि रेख्ता का लफ्ज़ पहली बार जो इस्तेमाल हुआ है वो किसके दौर में इस्तेमाल हुआ है? तो अकबर बादशाह के दौर में इस्तेमाल हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ रही है? देखते जाएं, एक सवाल में आपको 5-5 सवाल मिल जाए।
बड़ी मेहनतों के साथ आपके सामने रूबरू हूँ, उस मेहनत का भी आप हक अदा करें। चलिए अब देखें कि उर्दू अदब का पहला तनकीद निगार कौन है। उर्दू अदब का पहला तनकीद निगार कौन है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन, कलीमुद्दीन अहमद या अल्ताफ़ हुसैन हाली, कृष्णचंद। अब देखें जवाब तो जिम ही सही है, इसलिए कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन आंसर में अगर सवाल में अगर आपको आता है कि उर्दू अदब का पहला तनकीद निगार कौन है और ऑप्शन में अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम नहीं है, कलीमुद्दीन का नाम है, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। लेकिन असल में जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली है। किसी किसी किताब में कलीमुद्दीन अहमद का भी दिया हुआ है, लेकिन जो सही और दुरुस्त है वो कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के पहले तनकीद निगार हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, कि उर्दू के पहले तनकीद निगार जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अगर अल्ताफ़ हुसैन हाली का ऑप्शन अगर नज़र नहीं आए, अगर कलीमुद्दीन अहमद आए, तो आपको कलीमुद्दीन अहमद पर टिक लगा देना है। ठीक है, तो सही जवाब अल्ताफ़ हुसैन हाली ही होगा। अगर दोनों आता है तो कलीमुद्दीन अहमद को छोड़कर अल्ताफ़ हुसैन हाली पर लगाना है। तो सही जवाब ऑप्शन जी। अब देखें उर्दू अफसाने का पहला हकीकत निगार कौन है? उर्दू अफसाने का पहला हकीकत निगार कौन है? मिर्ज़ा गालिब हैं, प्रेमचंद, हादी रुस्वा, राशिदुल खैरी। कौन है? सही जवाब बताइए आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा के उर्दू अफसाने का पहला हकीकत निगार। ठीक है, क्या है? हकीकत निगार। ये देखना आपको, हकीकत निगार। हकीकत निगार कौन है? तो प्रेमचंद है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि उर्दू अफसाने का पहला हकीकत निगार प्रेमचंद हैं। आपको इसी वक्त याद कर लेना, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। मैं इस तरह आपको करा दे रहा हूँ, क्लास के बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं, इसी में सारा कुछ आपको याद कर लेना है। चलिए अब देखें पहले सूफ़ी शायर कौन थे? पहले सूफ़ी शायर कौन थे? तो ऑप्शन अलिफ में है ख्वाजा मीर दर्द, बा में हफीज़ जालंधरी, जिम में साहिर लुधियानवी और दाल में है मोहम्मद हसन। सही जवाब क्या होगा आपको चयन करना है, सही जवाब को आपको चुनना है। इसका सही जवाब कमेंट करके आप बताइए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ के पहले सूफ़ी शायर जो है ख्वाजा मीर दर्द हैं। कौन है भाई? ख्वाजा मीर दर्द हैं। अब ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश? दिल्ली में हुई है। कब हुई है? तो भाई 1720 में। कब हुई है? 1720 में ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश दिल्ली में हुई है। इंतकाल हुआ है 1785 में। कब हुई है? 1785 में इनका इंतकाल हुआ है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है नज़्म के पहले शायर कौन है? उर्दू नज़्म के पहले शायर कौन है? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबराबादी, जिगर मुरादाबादी, सिमाब हैदराबादी। शायद कि दूसरा मरतबा ये तकरार हो गया, इसका डबल हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा उर्दू नज़्म के पहले शायर कौन है? तो नज़ीर अकबराबादी हैं। ठीक है, क्या जवाब है? नज़ीर अकबराबादी। ऑप्शन बा राइट आंसर। समझ में आ रही बात? चलिए अब देखें उर्दू के पहले हिजोगो कौन है? कसीदा दो तरह का होता है, एक मदहिया कसीदा होता है, एक हिजविया कसीदा होता है, जिसमें उसके एक तरफ बड़ाई बयान की जाती है और दूसरी तरफ बुराई बयान की जाती है हिजों में। ठीक है, तो उर्दू के पहले हिजोगो कौन है? तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा, मिर्ज़ा गालिब, रफ़ीउद्दीन सौदा, फ़रहतुल्लाह बैग। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि उर्दू के पहले हिज्जे जो हैं वो हैं रफ़ीउद्दीन सौदा। कौन है? रफ़ीउद्दीन सौदा है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रफ़ीउद्दीन सौदा की पैदाइश कब हुई है? तो 1713 में इनकी पैदाइश है। ठीक है, इनकी पैदाइश कब हुई है? 1713 में इनकी पैदाइश हुई है और 1781 में इनका इंतकाल हुआ है। 1781 में इनका इंतकाल हुआ है और 1713 में इनकी पैदाइश हुई है। तो पहले उर्दू के पहले ही जो हैं वो रफ़ीउद्दीन सौदा है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, बच्चों के पहले शायर का नाम क्या है? बच्चों के पहले शायर का नाम क्या है? चलिए बताइए कमेंट करके। आसान सवाल है। बच्चों के पहले शायर का नाम क्या है? मुल्ला वजी, इस्माइल मेरठी, जोश मलिहाबादी, अहमद फराज। क्या नाम है? तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि बच्चों के पहले शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। क्या नाम है? इस्माइल मेरठी। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के पहले शायर इस्माइल मेरठी हैं। अब देखें, उर्दू के पहले मजमून निगार कौन है? उर्दू के पहले मजमून निगार का नाम क्या है? ये कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नुमानी, रशीद अहमद सिद्दीकी, हसन निज़ामी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ कि उर्दू के पहले मजमून निगार जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। बात समझ में आ रही है कि उर्दू के पहले मजमून निगार जो है वो कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान है, तो ऑप्शन अलीफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, उर्दू के पहले इंशाइया निगार, उर्दू के पहले मजमून निगार कौन थे? वो सर सैयद थे। और उर्दू के पहले इंशाइया निगार कौन है? तो वो भी सर सैयद ही हैं। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि उर्दू के पहले मजमून निगार कौन है? तो सर सैयद अहमद ख़ान। उर्दू के पहले इंशाइया निगार कौन है? तो वो भी सर सैयद अहमद खान ही हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, उर्दू के पहले मज़ाह निगार शायर कौन है? उर्दू के पहले मज़ाह निगार कौन है? मुल्ला वजी, अबुल कलाम आज़म, बतरस बुखारी, अली आदिल शाह। क्या सवाल है कि उर्दू के पहले मज़ाह निगार कौन है? मुल्ला वजी, अबुल कलाम आज़ाद, बतरस बुखारी और अली आदिल शाह। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम बतरस बुखारी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम बतरस बुखारी। ठीक है, अभी इनका पूरा नाम क्या है? सैयद अहमद शाह। जो मशहूर नाम क्या है वो बतरस बुखारी है। इनका असली नाम क्या है? सैयद अहमद, क्या नाम है? सैयद अहमद शाह। और जो मारूफ नाम है, जो मशहूर नाम है वो बतरस बुखारी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पहले सवाने निगार कौन है? पहले सवाने निगार कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, अली सरदार जाफरी, फैज़ अहमद फैज़, मीर अहमद। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ कि पहले सवाने निगार जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ऑप्शन अलीफ राइट आंसर। चलिए, उर्दू का पहला खाका कौन है? उर्दू का पहला खाका कौन है भाई? नाम बताएं आप लोग। दास्तान है, किरदारों की पहचान, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, यादों की रात। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी हो जाएगा कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये उर्दू का पहला खाका है, इसे उर्दू का पहला खाका करार दिया गया है। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका आपको पता चल गया कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। लेकिन उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? खाका लिखने वाले कौन है? तो देखें, प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, यहाँ पे सज्जाद ज़ोहर हो गया है।
क्या होगा? सज्जाद ज़हीर, कन्हैया लाल कपूर, फरहतुल्लाह बेग। और यही सही जवाब हो जाएगा कि उर्दू के पहला खाका निगार जो है वो फरहतुल्लाह बेग हैं। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। कब हुई है? तो 1883 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1883 ईस्वी में है। और इनका इंतकाल हुआ है 1947 में। कब इंतकाल हुआ इनका? 1947 में। कहाँ इंतकाल हुआ है? तो हैदराबाद में। ठीक है, तो उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बेग हैं। पैदाइश कहाँ हुई है? दिल्ली में 1883 में। ठीक है, इंतकाल 1947 में हैदराबाद में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखें उर्दू का पहला सफ़रनामा। उर्दू का पहला सफ़रनामा का नाम क्या है? बताएं। उर्दू के पहला सफ़रनामा का नाम क्या है? अजाइबे फ़रंग, फसाने अजाइब, सफ़रनामा, फूलबंद। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि पहला सफ़रनामा का नाम क्या है? अजाइबे फ़रंग। ठीक है, क्या नाम है? अजाइबे फ़रंग। अब इसके लिए इसको किसने शाये करवाया है? तो यूसुफ खान कंबलपोश ने। किसने? यूसुफ खान कंबलपोश ने। इसके शाये कराने वाले कौन हैं? तो यूसुफ खान कंबलपोश। कब शाये करवाया है इन्होंने? तो 1847 में। कब कराया है? 1847 में अजाइबे फ़रंग का शाये करवाया है। किसने करवाया है? तो यूसुफ खान कंबलपोश ने। सही जवाब ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि उर्दू का पहला सफ़रनामा जो है वह अजाइबे फ़रंग है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम क्या है? उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाना का नाम क्या है? बोस्तान ख्याल, नसीर और खदीजा, आग का दरिया, गुबार खातिर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, नसीर और खदीजा। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लेखक कौन है? अगले सवाल में आप मुलाहिजा करेंगे। देखिए उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? तो अख्तरुल ईमान, मिराजी, सहरुल बयान, राशिदुल खैरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल हो जाएगा कि उर्दू का पहला अफसाना निगार जो है वो राशिदुल खैरी हैं। ठीक है, राशिदुल खैरी ने जो अफसाना लिखा उसका नाम क्या है? नसीर और खदीजा। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर। अब देखें उर्दू की पहली अफसाना निगार खातून कौन है? उर्दू की पहली अफसाना निगार खातून कौन है? नाम बताना है उनका। कमेंट करके बताइए। अब्बासी बेगम, रशीदा बेगम, इस्मत चुगताई, कमर जहां। कौन है? तो उर्दू की पहली अफसाना निगार खातून जो है वो अब्बासी बेगम है। कौन है? क्या नाम है? अब्बासी बेगम है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए उर्दू का पहला कसीदा गो कौन है? उर्दू का पहला कसीदा गो कौन है? बताइए। वली दकनी है, कुली कुतुब शाह है, कृष्णचंद है, प्रेमचंद है। कौन है? तो उर्दू का पहला कसीदा गो जो है वो कुली कुतुब शाह है। कौन है? उर्दू का पहला कसीदा गो है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उर्दू की पहली सवाने उमरी का नाम क्या है? उर्दू की पहली सवाने उमरी का नाम क्या है? हयात सादी, हयात जावेद, तसलीस हयात, रक्स हयात। क्या नाम है भाई? चले कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, अब देखें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ के उर्दू की पहली सवाने उमरी जो है उसका नाम है हयात सादी। अब हयात सादी को किसने लिखा है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। किसने? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ठीक है, हयात सादी को किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। कब लिखा है भाई? तो 1883 में।
ठीक है। उर्दू की पहली सवाने उमरी का नाम हयात सादी है। हयात सादी के लिखने वाले कौन है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली है। कब ये किताब लिखी गई है? तो 1883 में। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? बागो बहार, दास्तान, सबरस, इश्क और दीन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन जीम हो जाएगा कि उर्दू की पहली दास्तान जो है वो सबरस है। तो ऑप्शन जीम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है भाई? मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मुल्ला वजी, जोश मलिहाबादी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी ही हो जाएगा कि उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? मुल्ला वजी है। कौन है भाई? मुल्ला वजी है। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उर्दू का पहला मरसिया निगार मुल्ला वजी, तो ऑप्शन जी राइट आंसर। उर्दू के पहले खुतूत निगार, मकतूब निगार, खुतूत निगार, उर्दू के पहले खुतूत निगार कौन हैं? सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, रजब अली बैग सरवर, गुलाम गौस बेखबर, मिर्ज़ा गालिब। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीमी हो जाएगा। इन दोनों का नाम आया है कि उर्दू के पहले खुतूत निगार में जो जिनका नाम बताया गया है किताब में वो कौन है? रजब अली बैग सरवर और गुलाम गौस बेखबर। इन दोनों को ही उर्दू के पहले खुतूत निगार माना जाता है। दोनों में से अगर किसी का नाम आए तो आप बिला झिझक ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, सही आंसर करार दे सकते हैं कि रजब अली बैग सरवर और गुलाम गौस बेखबर को ही उर्दू के पहले खुतूत निगार के तौर पर जाना जाता है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें उर्दू के पहले जासूसी निगार कौन है? उर्दू के पहले जासूसी निगार कौन हैं? ज़फ़र ज़ैदी हैं, रफ़ी सौदा, सआदत यार या मीर तकी मीर। सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ कि उर्दू के पहले जासूसी निगार जो हैं वो कौन है? ज़फ़र ज़ैदी हैं। ऑप्शन अलीफ राइट आंसर हो जाएगा कि उर्दू के पहले जासूसी निगार जो हैं वो ज़फ़र ज़ैदी हैं। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? समंदर है भाई, सोज़े वतन है या कदम राव पदम राव पैकर हुस्न, कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा कि उर्दू की पहली मसनवी जो है वो ऑप्शन जीम है कि कदम राव और पदम राव है। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? कदम राव और पदम राव। अब इसको किसने लिखा है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है। किसने लिखा है? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है। कदम राव पदम राव को किसने लिखा है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है। अब ये जो मसनवी है कितने अरसा में लिखा गया है? तो 1425 से 1439 के दरमियान। किसी किताब में ये भी दिया है कि 1421 से 1435 के दरमियान। बाज़ किताब में अलग अलग है लेकिन ज़्यादातर किताबों में दिया है कि 1421 से 1435 के दरमियान इस किताब को लिखे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि फ़खरुद्दीन निज़ामी कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? तो ये बीदर से ताल्लुक़ रखते थे। बीदर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव पदम राव। इसके लिखने वाले कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। फ़खरुद्दीन निज़ामी का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो बीदर से है। बीदर कहाँ है? कर्नाटक में। अभी किताब कितने अरसा में लिखा गया है? तो 1421 से लेकर 1435 के दरमियान में इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा क्लास, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो आज का क्लास
यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।